मेरा नाम सृष्टि है और मैं मुंबई से हूँ। और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये करीब 4 महीने पहले ही हमारे साथ हुई है। उस घटना के दौरान हम हिमाचल की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। मैं और मेरे पति, हम दोनों का ही सपना था कि हम भले इंडिया में ही सही पर सारे मंदिरों के दर्शन करेंगे, और जैसे ही हम इंडिया के सारे मंदिरों के दर्शन कर लेंगे हम बाहर देशों में भी जाकर मंदिरों के दर्शन करना चाहते थे। हम दोनों का ही ये सपना था जो हम जी रहे थे। इस बार हम हिमाचल के सारे मंदिरों के दर्शन करना चाहते थे और हमारी अगली जगह जहाँ पर जाकर हम मंदिर में माथा टेकना चाहते थे वो कोई और नहीं, कांगड़ा थी। वो पहाड़ों के बीच में ही एक जगह है जहाँ पर हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं और हम वहीं जाकर कुछ मंदिरों के दर्शन करना चाहते थे। उस सफ़र के दौरान मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक छोटा सा बेटा था। हम सभी बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे और उस वक्त अक्सर ही ऐसा होता था कि हम रात में ट्रैवल करते थे और सुबह तक हम मंदिर पहुंच जाया करते थे। ऐसा करना ही अच्छा होता है क्योंकि सुबह के वक्त मंदिरों में भीड़ नहीं होती और माथा टेक कर दर्शन करने में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। ना ही कोई हड़बड़ी होती है, बस हमें शांति मिल जाती है। यही सोचकर हम अपने सारे ट्रैवल्स को रात में ही कंप्लीट करना सही समझते थे और इसी वजह से हम रात को कार भी बहुत ही ज़्यादा सावधानी से ही चलाते थे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ही खबरें सुनी हुई थी और हमें पता भी था कि ऐसी ऊंची जगहों पर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तीखे मोड़ होते हैं वहाँ पर अक्सर ही दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अक्सर ही न्यूज़ आ जाया करती थी कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, और ये सभी का नतीजा यही होता था कि ज़्यादा तीखे मोड़ों की वजह से एक्सीडेंट हो गया है या फिर हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हम बस यही सारी चीज़ों का ध्यान रखकर ही रात में ड्राइव किया करते थे। मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सावधानी से ड्राइव करते थे और मुझे उनकी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा भी था। उस दिन भी जब हम रात को ट्रैवल कर रहे थे तब हमने नोटिस किया था कि हमारे आसपास की जो गाड़ियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर रही थी और इस तरह से तेज़ी से गाड़ी चलाने पर एक्सीडेंट होना बहुत ही ज़्यादा आम सी बात हो गई थी। अगर इंसान खुद ही लापरवाही करेगा तो उसका अंजाम भी उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये भी नोटिस किया था कि अक्सर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तीखे मोड़ थे वहाँ पर लोगों ने हनुमान जी के मंदिर बनाए हुए थे। हमें ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर कि शायद उन्होंने ये मंदिर इसलिए ही बनाए हैं ताकि यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएं और लोग अपनी जान गंवाने से बच जाएं। शायद ये हनुमान जी की शक्तियाँ ही होंगी जो एक्सीडेंट को कम करवा देती होंगी। इसी वजह से अक्सर ही हमने देखा था कि बहुत सारे रास्तों पर छोटे छोटे मंदिर बनाए गए थे जो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे पर उनसे शायद लोगों की जान बच जाया करती थी। हमने तो सोचा था कि हमारा ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा यादगार होने वाला है क्योंकि हम रोड से ट्रैवल कर रहे थे और हम आगे जाकर अपने दूर के रिश्तेदारों से भी मिलने वाले थे और उन्हीं के साथ जाकर हम दर्शन करने वाले थे और इसके बाद हम बाकी दूसरी जगहें भी घूमना चाहते थे। वो पल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार होते, पर हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं थी। उस रात भी हम रात के वक्त ही सफ़र कर रहे थे और हमारा टाइमिंग भी कुछ ऐसा ही था कि हम अगले दिन सुबह ही मंदिर पहुंचने वाले थे और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट चल रहा था। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे और मैं सामने ही उनके साथ बैठी हुई थी। पीछे गाड़ी पर हमारा बेटा बैठा हुआ था। मेरे हस्बैंड गाड़ी भी बहुत धीमी ही चला रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो बहुत तेज़ी से चला रहे थे। वो अपनी फैमिली के साथ थे और वो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पर जैसे ही उन्होंने नोटिस किया कि अब रोड थोड़ी सीधी हो गई है और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है,
तब उन्होंने अपनी कार को हल्का सा स्पीड कर दिया था और अंधेरा भी था, इसलिए हम थोड़े सावधान ही थे। पर जैसे ही हम थोड़ा आगे गए तब हमने नोटिस किया कि सड़क के बीचों बीच ही एक कुत्ता बैठा हुआ था और हम उसे बहुत ही ज़्यादा हॉर्न मार रहे थे, पर वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। हड़बड़ी में मेरे हस्बैंड ने अपनी गाड़ी को लेफ़्ट की तरफ टर्न कर दिया था और उसी वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया था। पर वो गाड़ी चलाने में उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे करके गाड़ी को संभालने की कोशिश की। पर उस वक्त हमारे साथ बहुत अजीब सी घटना हुई। स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से घुमाने के बावजूद भी हमारी गाड़ी दूसरी तरफ ही खींची चली जा रही थी और वो दूसरी तरफ खाई थी और हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मेरे हस्बैंड पूरी ताकत लगा रहे थे गाड़ी को मोड़ने के लिए, पर हमारी गाड़ी मुड़ ही नहीं रही थी। हमें ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई शक्ति हो जो हमारी गाड़ी को खाई की तरफ खींच रही हो। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने ये नोटिस किया कि गाड़ी मुड़ ही नहीं रही है, उन्होंने तुरंत ही ब्रेक्स लगा दिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने ब्रेक लगाया कि हमारी गाड़ी तुरंत ही वहाँ रुक गई। और जैसे ही हमने गाड़ी से निकल कर देखा तो सामने बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई थी, जिसका हमें अंदाज़ा तक नहीं हो रहा था कि यहाँ पर इतनी गहरी खाई हो सकती है। जब हमने पीछे पलटकर उस डॉगी की तरफ देखा तब हमारे होश उड़ चुके थे। हमने देखा कि वो सड़क के बीचों बीच ही अपनी जगह से उठ चुका था और चल रहा था और अचानक से ही वो एक आदमी में तब्दील हो गया। हमने अपनी आँखों के ही सामने एक कुत्ते को आदमी में बदलते हुए देखा। वो एक काली परछाई सा बन गया था, पर हम समझ सकते थे कि वो एक आदमी का रूप है और उसके बाद वो एक अंधेरे में ही गायब हो गया। ये दृश्य देखने के बाद हमारे हाथ पैर कांपने लगे थे। हम तुरंत ही अपनी गाड़ी पर बैठे और वहाँ से निकल गए। जब हम अपनी जगह पर पहुँच चुके थे तब वहाँ जाकर हमने बहुत लोगों को इस बारे में बताया। तब उन्होंने भी बताना शुरू किया कि अक्सर ही ऐसे मोड़ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि ये इन भूत प्रेतों की वजह से होते हैं। और शायद यही रीज़न था कि हर तीखे मोड़ पर एक मंदिर बनाया गया था। वो इसलिए नहीं था कि एक्सीडेंट होने से बच जाए, वो इसलिए था ताकि कोई भी भूत प्रेत किसी का एक्सीडेंट ना करवा सके, ताकि कोई भूत और बुरी आत्मा उस तीखे मोड़ पर किसी मासूम इंसान की जान ना ले सके। हम उस जगह पर करीब 5 दिन तक रुके हुए थे और मेरे हस्बैंड ने थोड़े बहुत पैसे जमा कर उसी मोड़ पर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बना दिया ताकि आगे जाकर और किसी का एक्सीडेंट ना हो।